मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस वीडियो में हम स्टेट का कॉन्सेप्ट ही जारी रखेंगे लेकिन क्लास कंपोनेंट के लिहाज से। ये रिएक्ट जेएस की सीरीज़ है और इसके अंदर हम पहले फंक्शनल कंपोनेंट, प्रॉप्स, क्लास कंपोनेंट और उसके अंदर प्रॉप्स को स्टडी कर चुके हैं। हमने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट भी देख लिया, अब हम क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी कि क्लास स्टेट जो है हमारी वो कुछ भी नहीं है, महज एक वेरिएबल है। लेकिन ऐसा वेरिएबल है कि जिसके तब्दील होने पे, कि जब उसे हम चेंज करें, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें, तो वो आपके यूज़र इंटरफेस पे, आपकी स्क्रीन पे, आपके डिज़ाइन में, वेबसाइट के जो सेक्शन जहाँ पे वो कंपोनेंट पड़ा हुआ होता है वो अपडेट हो जाता है, उसकी वैल्यूज़ अपडेट हो जाती हैं, वो नई वैल्यूज़ आ जाती हैं। वो हमने लास्ट टाइम फंक्शनल कंपोनेंट में देखा, इस दफ़ा हम क्लास कंपोनेंट के लिहाज से देखेंगे। अभी मैंने आपके सामने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट वही है जो बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में होता है, यानी जैसे ही इंस्टेंस बनता है तो कंस्ट्रक्टर चलता होता है। तो इसमें भी वही है कि जैसे ही हमारा बटन क्लास का कंपोनेंट बनेगा तो हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर जो है वो प्रॉप्स का जो भी होती हैं उसको एज आर्ग्यूमेंट लेता है और सुपर के थ्रू पेरेंट को पास कर रहा है। हमने बताया था लास्ट टाइम कि कंपोनेंट जो है वो रिएक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक पेरेंट एक कंपोनेंट बना हुआ होता है। उसी की फंक्शनैलिटी को आगे हम एक्सटेंड करते हैं, इनहेरिट करते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर और मज़ीद नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते जाते हैं। तो ये कंपोनेंट के फंक्शन के अंदर भी आगे प्रॉप्स पास करने के लिए अपने पेरेंट को, पेरेंट क्लास को पास करने के लिए सुपर का मेथड यूज़ होता है। अब इसके अंदर हमने अगर अपनी स्टेट बनानी है तो हम दिस डॉट स्टेट करते हैं, यानी दिस स्टेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर एक वेरिएबल नाम की रख देते हैं और उसे हम क्या देते हैं, आई एम अ वेरिएबल या स्टेट। सही है। अब हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था हम एम्प्टी एंगुलर ब्रैकेट्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिएक्ट जो है वो हमें अलाउ नहीं करती कि एक से ज़्यादा चाइल्ड हो रिटर्न के अंदर, एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। इसको वैसे रिएक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं। पहले हम इसको रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन ये शॉर्टकट सिंटैक्स है। और यहाँ पे हम स्टेट के अंदर जो वेरिएबल की पड़ी हुई है हम उसकी वैल्यू दिखा देंगे कि जो स्टेट के ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल पड़ा है उसकी वैल्यू यहाँ शो करा दो। यहाँ हम एक चीज़ तब्दील करने आए क्योंकि ये प्रॉप से आ रहा है, तो हमने यहाँ जाते हैं हम और इस प्रॉप को ख़त्म करते हैं क्योंकि हम इसको लोकल बनाएंगे और इसको हम कर लेते हैं कट। वापस आते हैं अपनी बटन क्लास में। हम यहाँ आने के बाद इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम हम तब्दील कर देते हैं, रख देते हैं क्लिक हैंडलर, सिंपल, बस क्लिक हैंडलर रख देते हैं। और ये अब यहाँ पास हो रहा है लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये प्रॉप से आएगा, तो अब हम इसको लोकल जो हमने मेथड बनाया है क्लास के अंदर उस मेथड को यूज़ कर लेते हैं और सारा कुछ क्लास में दिस के ऊपर डिफ़ाइन किया गया होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आ जाती है कि अगर हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो दिस किस तरह बिहेव करेगा, एरो फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे तो दिस किस तरह बिहेव करेगा। उसमें फिर हमें दिस के ऊपर एक्सप्लिसिटली बाइंड करना पड़ता है फंक्शन को, लेकिन वो हमारी कंसर्न नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब हम रिएक्ट जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ मूव करती जा रही है, क्लास कंपोनेंट कम से कम यूज़ होते जा रहे हैं। तो हम इसलिए उन चीज़ों पे अब फोकस नहीं करेंगे। हमने एक स्टेट बना लिया, अब हम इसी में एक तब्दीली कर देते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम सेट स्टेट यहाँ पे कॉल की थी, हम इधर भी सेट स्टेट का मेथड कॉल कर लेते हैं और यहाँ और उस सेट स्टेट में एक फ़र्क ये होगा कि ये हमारा मेथड जो है
वो ऑब्जेक्ट ही लेगा। ऑब्जेक्ट लेने की वजह ये है कि हमारे पास जब हम क्लास फंक्शनल कंपोनेंट में हम बनाते हैं तो हम यूज स्टेट के हुक के थ्रू, मैंने हुक आपको पहले भी बताया कुछ भी नहीं है, फंक्शंस ही हैं बेसिकली। तो हुक्स के थ्रू हम जो है ना अलग अलग स्टेट्स बनाते जाते हैं और हर स्टेट का उसको सेट करने के लिए अलग फंक्शन है। यहाँ पे सब स्टेट को सेट करने के लिए हमारे पास सेम फंक्शन है। तो हम इसमें ऑब्जेक्ट पास करते हैं और कहते हैं कि भाई वेरिएबल की जो स्टेट है ना उसकी ना वैल्यू ज़रा तब्दील कर दो। बस ये वेरिएबल की वैल्यू रखने का ना एक थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है। नॉर्मली बाकी लैंग्वेजेस में आप वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू सेट कर देते हो, इसमें ज़रा सेट स्टेट के एक मेथड के थ्रू आप वेरिएबल की वैल्यू सेट करते हो। बस ये एक स्टेट का एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है रिएक्ट के अंदर। बाकी हैं ये वेरिएबल्स ही, इससे कोई जो है ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ ये नहीं है। तो अभी हमारी एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी ये है कि हम बटन पे क्लिक, पहले यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि जी मैं एक स्टेट की वेरिएबल हूँ, और बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि क्लास कंपोनेंट पे आपने क्लिक कर दिया। अभी ये क्लास कंपोनेंट है। अभी ये क्लास कंपोनेंट का वो पैराग्राफ टैग है जिसमें कह रहा है कि आई एम अ वेरिएबल या स्टेट। लास्ट टाइम हमने फंक्शनल कंपोनेंट के लिहाज से उसे देखा था। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है क्लास कंपोनेंट हैज़ बिन क्लिक्ड। अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी को रिफ़्रेश करें बिल्कुल नए स्टेट से, स्टेट अभी ये फंक्शनल कंपोनेंट वाली वैल्यू थी कि मैंने फंक्शनल कंपोनेंट हूँ, और इस पर किया तो ये कह रहा है कि क्लास कंपोनेंट। सेम फंक्शनैलिटी हमने फंक्शनल कंपोनेंट में भी इम्प्लीमेंट कर ली, क्लास कंपोनेंट में भी इम्प्लीमेंट कर ली। स्टेट्स का सिंटेक्स का डिफरेंस देख लिया, कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम ही है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह।